दशमलव भाग 4। इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। टीचर्स, आप सबने ये अनुभव किया होगा कि किसी सवाल में दशमलव की संख्या को देखते ही बच्चे डर जाते हैं। दशमलव संख्याओं को लेकर बच्चों के मन में जो हौवा है, वही दूर करना हमारी असल चुनौती है। चलिए कोशिश करते हैं। चिंटू के स्कूल के पास एक हलवाई की दुकान है और वहाँ मिलते हैं गर्मा गर्म समोसे। चिंटू को समोसे बहुत पसंद हैं। एक समोसे की कीमत 4 रुपए 50 पैसे यानी 4.50 रुपए। चिंटू ने गर्मा गर्म समोसे देखे तो खुद को रोक नहीं पाया और झट से एक समोसा लेकर खा लिया। खाने के बाद उसे ये समझ आया कि हड़बड़ी में तो उसने मिर्च भी निगल ली है। तीखापन दूर करने के लिए उसने एक रसगुल्ला भी खाना चाहा, जिसकी कीमत 3 रुपए 25 पैसे है यानी 3.25 रुपए। चिंटू यह हिसाब लगा रहा है कि अगर वह एक रसगुल्ला भी खा लेता है तो उसे दुकानदार को कुल कितने पैसे देने होंगे। चलो मिलकर हिसाब लगाते हैं। अब हम 4.50 और 3.25 को जोड़ेंगे। सबसे पहले संख्याओं को एक के नीचे एक लिखकर दोनों संख्याओं के दशमलव चिन्हों को एक सीध में ले आएंगे। हम जानते हैं कि दशमलव के ठीक बाईं ओर एक अंक इकाई स्थान का अंक होता है। इसलिए अगर हमने संख्याओं के दशमलव चिन्ह को एक सीध में कर लिया तो इकाई के अंक खुद ब खुद एक सीध में आ जाएंगे। फिर आप संख्याओं के ऊपर उनके अंकों का स्थान लिख लें। अब हम इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। दाएं से बाएं चलते हुए सबसे पहले शतांश के स्थान के अंक जोड़ेंगे। 0 + 5 हुआ 5। फिर दशांश के स्थान के अंक जोड़ेंगे। 5 + 2 हुआ 7। उसके बाद हम ध्यान से दशमलव बिंदुओं के ठीक नीचे लगा देंगे। अब हम इकाई के स्थान के अंकों का जोड़ करेंगे। 4 + 3 हो गया 7। तो हमें उत्तर मिला 7.75 यानी चिंटू को एक समोसे और एक रसगुल्ले के लिए कुल 7.75 रुपए या 7 रुपए 75 पैसे देने होंगे। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। 362.75 + 43.5। सबसे पहले संख्याओं को एक सीध में एक के नीचे एक लिखेंगे। यह कैसे करेंगे? हम दोनों संख्याओं के दशमलव चिन्हों को ठीक एक के नीचे एक कर लेंगे। ऐसा करने से सभी संख्याएं अपने अपने सही स्थान पर आ जाएंगी। फिर आप सभी अंकों के ऊपर उनका स्थान लिख ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा, दशमलव को एक सीध में लाने के बाद जो स्थान खाली रह गया है उनमें 0 लिख देना चाहिए, जिससे हमें हर अंक अपने अपने स्थान पर ठीक से दिख जाए और किसी अंक को हम गलती से इधर उधर ना लिख दें। तो अब यह संख्याएं कुछ ऐसी दिखेंगी। अब हम इनका जोड़ करेंगे। दाएं से बाएं चलते हुए सबसे पहले शतांश के स्थान के अंक जोड़ेंगे। 5 + 0 हुआ 5। फिर दशांश के स्थान के अंक जोड़ेंगे। 7 + 5 हुआ 12। 2 को नीचे लिख देंगे और 1 को अगले स्थान पर यानी इकाई के स्थान पर हासिल के रूप में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के स्थान पर लगा देंगे। तो इकाई में 2 + 3 + हासिल का 1 हो गया 6। अब हम दहाई के स्थान के अंक जोड़ेंगे। 6 + 4 हो गया 10। 0 को नीचे लिख देंगे और 1 को अगले स्थान यानी सैकड़े के स्थान पर हासिल के रूप में ले जाएंगे। तो 3 + 0 + हासिल का 1 हो गया 4। तो हमें उत्तर मिला 406.25। अब अगला उदाहरण 198 + 2.05
दशमलव संख्याओं को एक सीध में करने पर पहली संख्या का इकाई अंक 8 एवं दूसरी संख्या का इकाई अंक 2 मिला। अब खाली जगहों पर 0 लगा देने पर यह कुछ ऐसा दिखेगा। 198.00 प्लस 202.05 क्या होगा इसका उत्तर? 200.05। ठीक है। यदि किसी सवाल में हासिल आ जाए तो उसे साधारण जोड़ के सवाल की तरह ही अगले स्थान पर लेकर जाना होता है। अब हम दशमलव संख्याओं के घटाव को समझकर देखते हैं। दशमलव संख्याओं के जोड़ एवं उनके घटाव करने के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं। बस जैसे साधारण घटाव में भी हमें यह ख्याल रखना होता था कि बड़ी संख्या को ऊपर एवं छोटी संख्या को नीचे रखना है, यह नियम यहाँ भी लागू होगा। ऐसा इसलिए कि जोड़ से अलग घटाव में संख्याओं के क्रम से फर्क पड़ता है कि किसे किस में से घटाया जा रहा है। तो चलो घटाव में भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। चिंटू वाली बात में ही अगर हमें यह भी पता चले कि एक समोसे और एक रसगुल्ले की कीमत चुकाने के लिए उसने दुकानदार को एक 10 का नोट दिया है, तो चिंटू को कितने पैसे वापस मिलेंगे? हमें पता है कि चिंटू को समोसे एवं रसगुल्ले के लिए कुल 7.75 रुपए चुकाने पड़े। इसलिए दुकानदार चिंटू को कितने पैसे लौटाएगा? इसे भी हम साधारण घटाव की तरह ही करेंगे। दाएं से बाएं चलते हुए हमने पहले शतांश के अंकों को देखा। यह हैं 0 और 5। 0 में से 5 को घटाया नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना होगा? हमें दशांश के स्थान से हासिल मांगना होगा। पर दशांश के स्थान पर भी 0 है, यहाँ तो बात नहीं बनी। चलो हम अगले स्थान से हासिल मांग कर देखते हैं, यानी इकाई के स्थान से। ओहो, लेकिन यहाँ भी 0 है। अब तो हमें अगले स्थान यानी दहाई के स्थान पर जाना पड़ेगा। हाँ, दहाई के स्थान पर संख्या 1 है, तो इसे इकाई के स्थान के अंक के लिए हासिल के रूप में लेकर जोड़ा जा सकता है ना। तो अब हमारे पास इकाई के स्थान पर हो गया 10, क्योंकि 1 दहाई 10 इकाई के बराबर होता है ना। इसलिए 0 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो वो 10 इकाई हो जाएगा, और दहाई के स्थान पर जो 1 था वो तो चला गया हासिल में, तो वहाँ पर 0 रह जाएगा। अच्छा, अब यह इकाई का 10 अपने पड़ोसी दशांश को अपने में से 1 इकाई देकर आराम से मदद कर सकता है। इकाई के 10 ने 1 इकाई दे दी, तो वहाँ पर रह गया 9 और दशांश के स्थान का 0 बन गया 10। क्यों? क्योंकि 1 इकाई 10 दशांशों के बराबर होती है। इसलिए दशांश के 0 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो वह 10 दशांश बन जाएगा। अब यह 10 दशांश भी अपने पड़ोसी शतांश के 0 को अपने में से 1 दशांश देकर मदद कर सकता है, क्योंकि 10 दशांश 1 शतांश के बराबर होता है ना। 10 दशांशों ने 1 दशांश दे दिया, तो वह रह गए 9, और शतांश के 0 में 10 जुड़कर वह बन गया 10 शतांश। अब हम आराम से 10 में से 5 घटा सकते हैं ना। तो 10 माइनस 5 हो गया 5। फिर हम दशांश के स्थान पर जाते हैं। यहाँ पर अब है 9। 9 माइनस 7 हुआ 2। अब हम दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देंगे। उसके बाद अगले स्थान यानी इकाई के स्थान में भी है 9। यहाँ भी 9 माइनस 7 हो गया 2। और अंत में दहाई के स्थान पर क्या है? कुछ नहीं है। दहाई के स्थान पर अपना 1 दे देने पर 0 बच गया था ना, तो बस 0 माइनस 0 हो गया 0, यानी 10 माइनस 7.75 हो गया
2.25 या 2 रुपये 25 पैसे। यानी चिंटू को 2 रुपये 25 पैसे दुकानदार से वापस मिले। ठीक है ना? चलो एक और उदाहरण करके देख लेते हैं। 788.45 माइनस 494.45। तो इसमें पहला कदम, संख्याओं को एक के नीचे एक लगाया, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, माइनस का चिन्ह लगाया। दूसरा कदम, संख्याओं के ऊपर उनके स्थान लिख दिए। तीसरा कदम, दाएं से बाएं घटाना शुरू किया। सबसे पहले शतांश के अंक, 5 - 5 हुआ 0। फिर दशांश के अंक, 4 - 4 हुआ 0। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया। उसके बाद इकाई के स्थान के 8 में से 4 घटाया, मिला 4। फिर 8 में से 9 है, यह तो हो नहीं सकता, तो हमने सैकड़े के 7 में से 1 सैकड़ा दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में ले लिया। तो अब दहाई में हो गया 18, क्योंकि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, यानी 10 दहाई प्लस 8 दहाई बन गया 18। 18 - 9 हुआ 9। सैकड़े में जो 7 पीछे रह गया था वह बन गया 6। 6 - 4 हुआ 2। तो हमारा उत्तर हुआ 294.00 या केवल 294। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए, इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।